हेलो बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हमारा जो है आज हम लोग एक नए टॉपिक पर आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का नया टॉपिक है यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। इससे पहले का वीडियो जो था हमारा वो वर्ब पर था, जिसमें हमने आपको वर्ब पे हम लोगों ने बात की थी, वर्ब क्या होती है। उसके बाद टाइप्स ऑफ वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब में आपने देखा था कि ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, मॉडल वर्ब होती है और लिंकिंग वर्ब होती है। उसी में था मॉडल वर्ब। तो मॉडल वर्ब का हम यूज किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि मॉडल वर्ब होती क्या है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था। देखिए, मॉडल वर्ब क्या होती है। तो मॉडल वर्ब जनरली क्या है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, क्योंकि इसका जो यूज है हमारा वो बिल्कुल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है। ये जितनी भी वर्ब हैं, मॉडल वर्ब जो होती हैं हमारी, इनका यूज जो हम करते हैं वो हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है। लेकिन नहीं, ये मॉडल वर्ब हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी बोला जाता है और मॉडल वर्ब भी बोला जाता है। तो अंतर क्या है, पहले तो हम इनके सबसे पहले तो हम और हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब के बीच में डिफरेंस, मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे। इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस क्या है। हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है एज, आर, एम, वॉच, वर, हैज, हैड, डू, डज। ये सारी की हमारी क्या होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इनमें क्या है कि इनका जब भी हम यूज करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया, ही के साथ इज कर दिया, यू के साथ आर कर दिया। तो जैसे कि हम एक ही जैसा यहाँ पे हमने लिखा राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो उसके लिए हमने लिख दिया राम इज टेकिंग द फूड। अब राम के साथ हमने इज का यूज किया, फिर क्या करेंगे, अगर हमने कह दिया तुम खाना खा रहे हो, तो हमने लिख दिया वहां पर यू आर टेकिंग द फूड। हमने कह दिया मैं खाना खा रहा हूं, तो वहां पर आई एम टेकिंग द फूड। देखिए, एक ही जैसा सेंटेंस है, एक ही है का यूज, यानी कि है के लिए हम कहीं पर इज का यूज कर रहे हैं, तो कहीं पर आर का यूज कर रहे हैं, और तो कहीं पर हम एम का यूज कर रहे हैं, यानी कि एक ही यूज के लिए। ऐसे ही अगर वॉज वर का यूज होता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि था के लिए ही अगर सिंगुलर होता है तो हम वॉज का यूज करते हैं, और प्लूरल होता है तो वर का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, इसीलिए ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। इनका काम क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती हैं जो आपके सब्जेक्ट के साथ, यानी कि अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जिनका यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार वो बदल भी जाती हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज का यूज किया जाता है, वॉज का यूज किया जाता है, हैज का यूज किया जाता है। अगर प्लूरल है तो कुछ और आ जाएगा, आर हो जाएगा या वर हो जाएगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। तो ये आपकी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है कि जिनका स्वयं में कोई वजूद नहीं है, यानी अपने आप में हेल्पिंग वर्ब का कोई वजूद नहीं होता है। ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इनका यूज किया जाएगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। लेकिन अब यहीं पर अगर हम बात करें कि आपकी ये क्या है, मॉडल वर्ब। अगर हम मॉडल वर्ब की अगर हम बात करें, तो मॉडल वर्ब हमारा क्या है कि होती तो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह है, यूज इनका हेल्पिंग वर्ब की तरह ही किया जाता है। ये जितने भी हैं मॉडल वर्ब हमारे क्या होते हैं, कैन है, कुड है, शुड, वुड, ऑट टू, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, ऐसे यही सारे हमारे मॉडल वर्ब होते हैं। लेकिन इनका यूज तो हेल्पिंग वर्ब की तरह किया जाता है, लेकिन इनमें उनमें अंतर होता है। जैसे हमने लिखा मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, हल कर सकता हूं।
तो यहाँ पर लिख दिया आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अब देखिए हमने लिख दिया मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूं, तो आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन दिस क्वेश्चन। तुम यह प्रश्न हल कर सकते हो, तो इसके लिए भी तो यही किया जाएगा, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। वह कर सकता है या वह कर सकती है तो सी कैन, वह कर सकता है तो ही कैन, लड़के कर सकते हैं द बॉयज कैन। तो यहाँ पर देखा आपने कि इन चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन जो हम मॉडल वर्ब यूज कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कैन यूज करना, तो हर जगह पर कैन का ही यूज करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के जैसे सब्जेक्ट चेंज हो रहा है उसी तरह से वर्ब का मॉडल वर्ब को चेंज कर दें, सो नहीं चेंज हो रहा है। तो यही अंतर होता है। यानी कि कह सकते हैं अगर कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है। मॉडल वर्ब वो वर्ब होती है जिनका अपने आप में कुछ वजूद होता है, जिनका खुद में कुछ अर्थ होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिनका खुद में कोई अर्थ नहीं होता है। दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल वर्ब है, इनका यूज हम इनके अनुसार, यानी कि इनका खुद वजूद है, इनका सेंटेंस के अनुसार यहाँ पर क्या है कैपेसिटी, यानी कि सकता है लगा, इस वजह से हमें कैन का यूज करना पड़ रहा है। और सबके चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो कैन का ही यूज करना पड़ेगा। तो ये तो था आपके मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस। तो हमने आपको बताया कि मॉडल वर्ब क्या होता है, ये बात हुई हमारी कि मॉडल वर्ब क्या है। अब इनके यूज को समझते हैं कि इनका यूज हम कहाँ पर कैसे करते हैं। तो देखिए इनका यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका यूज। तो सबसे पहले हम लोग कैन की ही बात करते हैं, कैन और कुड को भी ले लेते हैं। ठीक है, कैन और कुड को ले लेते हैं। देखिए कैन ये दोनों हमें कैपेसिटी बताते हैं। क्या बताते हैं, कैपेसिटी बताते हैं, यानी कि क्षमता। जहां पर क्षमता की बात हो रही हो, कैपेसिटी की बात हो रही हो, वहां पर हम कैन या कुड का यूज करते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट अगर है तो कैन का यूज करेंगे, अगर पास्ट है तो हम कुड का यूज करेंगे। यानी कि हमें यूज कहाँ करना है, कैन और कुड का हमें यूज कहाँ करना है, जहां पर कैपेसिटी की बात हो रही हो, तो क्षमता की बात हो रही हो कि कोई व्यक्ति कोई काम करने में कैपेबल है या नहीं, यानी कि कोई काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो वहां पर कैन या कुड का यूज किया जाता है। जैसे हम बोले कि जैसे अभी यही सेंटेंस जिससे पहले दिया था कि वह प्रश्न हल कर सकता है, तो क्या ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी, क्षमता की बात हो रही है कि वो कर सकता है, ही इज एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि वो यस करने की क्षमता रखता है, इस क्वेश्चन को करने की क्षमता रखता है। तो कैन का यूज कहाँ पर किया जाता है, अब यहीं पर वह यह प्रश्न हल कर सका, अगर पास्ट की बात हो जाएगी, वह यह प्रश्न हल कर सका, तो ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, ही कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन। यानी कि ये आपका प्रेजेंट हो गया और ये आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो ये प्रेजेंट का यूज और ये पास्ट का, कैन और कुड का इस तरह से हम, यानी कि ये कर सकता है और ये कर सका या कर सकता था। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद हमारा अगला जो है कुड का एक और यूज होता है, वो भी हम आपको बता देते हैं। ये इंपॉर्टेंट यूज है कुड का। कुड का इंपॉर्टेंट यूज क्या है, यहां पर अगर रिक्वेस्ट कहीं पर की जा रही है, क्या किया जा रहा है, रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जाता है। जैसे अगर हम कहें कि क्या मैं
आपका पेन यूज कर सकता हूँ। तो कुड आई हैव यू, कुड आई यूज योर पेन, कुड आई यूज योर पेन। तो यहां पर क्या है, यहां पर रिक्वेस्ट क्या हो रही है, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। ऐसे ही कुड आई हैव यू कार, कुछ भी बोल सकते हो, यानी कि ये भी एक सेंटेंस इस टाइप से भी बन सकता है, कुड आई हैव योर कार प्लीज। कभी कभार जो है प्लीज भी यहाँ पर लगा दिया जाता है, प्लीज, कुड आई हैव योर कार प्लीज, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ या यूज कर सकता हूँ। तो रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। अब आगे आगे देखिए, आगे हम लोग, अगला पॉइंट है आपका इसके बाद आता है शुड। तो देखिए शुड का यूज कैसे करते हैं। शुड अगर हिंदी में अगर बात करें तो जिन शब्दों के, यानी कि जिन सेंटेंसेस के लास्ट में चाहिए लगा होता है, तो उसके लिए हम शुड का यूज कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाहिए तो, और भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर चाहिए तो लगा होगा, वहां पर शुड का यूज नहीं होगा। ऐसे किसी भी जगह पर, वैसे तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होगा, चाहिए, लेकिन किसी भी जगह पर, ऐसा नहीं कि हर जगह पर हम शुड का यूज नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शुड का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर आपको सलाह, यानी कि एडवाइस दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो कहीं पर, या उचित बात, सलाह या उचित बात एक ही होती है। अगर आप कोई सलाह किसी को दे रहा है तो वहां पर हम शुड का यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहें कोई बीमार है तो उससे कह सकते हैं हम लोग, यू शुड सी द डॉक्टर, यू शुड सी द डॉक्टर, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, यानी कि डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए, तो यू शुड सी द डॉक्टर। ही शुड कंप्लीट हिज वर्क, उसे अपना कार्य पूरा करना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंसेस के लिए जहां पर सलाह दी जा रही हो, क्या दी जा रही हो, सलाह दी जा रही हो, तो वहां पर हमें शुड का यूज करना चाहिए। जैसे यू शुड सी द डॉक्टर, ही शुड कंप्लीट हिज वर्क। तो देखिए ये ग्रामर में तो इसका यूज है ही है, लेकिन इसके साथ साथ में इसका यूज हम रोज जो बोलने वाले यानी कि स्पोकन इंग्लिश में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। एक और शुड का यूज है, वो आपको बताते हैं, लेस्ट। लेस्ट, LEST, लेस्ट। इसका लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। ये सेंटेंस में निगेटिव शो करता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। अगर किसी सेंटेंस में, ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला है, यानी ग्रामर में इसका यूज खूब होता है। अगर लेस्ट कहीं पर लगा है तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, शुड का। जैसे सेंटेंस किस तरह का होता है इसका, हमने लिखा है यहाँ पर, वॉक स्लोली, लेस्ट, और मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर यू में स्टम्बल, कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लग जाए या गिर जाओ। तो देखिए यहाँ पर लेस्ट है, मे का भी मतलब, इसका अर्थ मे का भी वही संभावना जैसी बात होती है, लेकिन यहाँ पर वॉक स्लोली लेस्ट यू में स्टम्बल। तो यहाँ पर ये मे जो है ये आपका गलत है। ये मे जो है ये गलत है, क्योंकि लेस्ट लगा है। अगर लेस्ट लगा है तो इसके साथ हमेशा किसका यूज करेंगे हम,
शुड का यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉक स्लोली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करते जाइएगा कि लेस्ट के साथ हमेशा इसका यूज किया जाता है, शुड का यूज किया जाता है। तो लेस्ट अगर किसी भी सेंटेंस में तो उसको देखिएगा कि वहां पर शुड का यूज किया गया है या नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला आपका आता है मस्ट। अब देखिए यहां पर जैसे शुड का मतलब चाहिए होता है, उसी तरह से मस्ट मीन्स भी चाहिए होता है, मस्ट का भी अर्थ चाहिए होता है। लेकिन एक चीज होती है हिंदी में, इसमें अवश्य, यानी कि जिन सेंटेंसेस में हिंदी में अवश्य लगा होता है उनके साथ हमें मस्ट लगाना चाहिए। जैसे तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तुम्हें अवश्य पढ़ना चाहिए, यू मस्ट रीड। तुम्हें अवश्य दवा खानी चाहिए, यू मस्ट टेक द मेडिसिन। ठीक है, तो मस्ट का यूज कहां पर किया है, चाहिए अवश्य, यानी कि जहां पर अनिवार्यता हो। हिंदी में क्या कहेंगे हम इसको, अनिवार्यता, यानी कि जहां पर अनिवार्यता हो वहां पर हमें मस्ट का यूज करना चाहिए। जहां पर कोई चीज आवश्यक हो कि ये काम करना ही है, जैसे हमने बोला कि कोई बीमार है तो उसे जो है सलाह ही देनी है कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए, तो यू शुड सी द डॉक्टर। लेकिन अगर वहीं पर ये बोल दिया जाए कि तुम्हें अवश्य डॉक्टर को मिलना चाहिए, तो यू मस्ट सी द डॉक्टर। यू मस्ट सी द डॉक्टर, यानी कि इसका अर्थ क्या हो गया, तुम्हें अवश्य डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो ये यानी कि जहां पर मस्ट का यूज कहां पर किया जाता है, अनिवार्यता के लिए। जहां पर अनिवार्यता हो हम मस्ट का यूज वहां पर करते हैं। चलिए ये भी कह सकते हैं कि आपको बुजुर्गों की सहायता अवश्य करनी चाहिए, यू मस्ट हेल्प द एल्डर्स सॉरी। तो देखिए अब अगला आपका आता है पॉइंट, अगली मॉडल वर्ब आपकी है ऑट टू। देखिए अब देखिए चाहिए, वैसे तो ऑट होता है लेकिन इसके साथ टू का यूज जरूर किया जाता है। और एक चीज है, इन सभी के साथ ये जितनी भी आपके सामने दी गई हैं इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इनके सभी के साथ यूज किया जाता है। तो ऑट टू का मतलब भी चाहिए होता है, इसका भी अर्थ चाहिए, लेकिन इसका यूज हम ऐसा नहीं कि जहाँ पर शुड का यूज किया जाता है वहां पर ये ऑट टू का यूज कर दें, या जहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है वहां पर ऑट टू का यूज कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका यूज कब करेंगे, जब कर्तव्य कर्तव्य पालन के लिए या धार्मिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं धार्मिक कर्तव्य, या हम इसके साथ में और एक और जोड़े नैतिक कर्तव्य, ऐसी कंडीशन में हम और टू का यूज करते हैं। अब धार्मिक कर्तव्य या कर्तव्य पालन या नैतिक कर्तव्य हमारे कैसे करने होते हैं, जैसे हम कहें यहाँ पर तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्या बोले, तुम्हें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यू ऑट टू। अब देखिए यहां पर चाहिए तो आया, यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स। अब देखिए यहां पर चाहिए तो आया लेकिन हम शुड का यूज नहीं कर सकते यहाँ पर यूज किसका करेंगे, हमेशा
ought to का ही यूज करेंगे। यहीं पर अगर हमने लिखा हुआ है we must worship God, तो we must worship God, तो यहाँ पर हमें must का यूज नहीं करना चाहिए। तो must यहाँ पर गलत है, हमें किसका यूज, क्योंकि worship God ये हमारा कर्तव्य है, यानी कि भगवान की हमें पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कर्तव्य है, ये धार्मिक कर्तव्य हो गया। तो इसके लिए हमें यहाँ पर किसका यूज करना चाहिए, ought to का यूज करना चाहिए। we ought to worship God। तो आप देख रहे हैं कि ought to का यूज हम कब करेंगे, जब कर्तव्य पालन हो। जैसे हमें अपनी देश की सेवा करनी चाहिए, we ought to serve our country। हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, we ought to serve our parents। हमें असहायों की सहायता करनी चाहिए, we ought to helplessness। तो इस तरह से हमें ought to का यूज हम कब करते हैं, जब कर्तव्य पालन के लिए या नैतिक कर्तव्य है हमारा, उसके लिए हम ought to का यूज करते हैं। तो इससे पहले हम एक बार ये आपसे कहना चाहेंगे कि आप अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इंग्लिश के ऐसे ही वीडियो आपको और भी मिलते रहे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद आता है आपका मे या माइट। मे और माइट, अब इनका यूज, पहला तो मे का यूज हम आपको बता दें, आपको एक तो परमिशन के लिए किया जाता है, जो कि खूब यूज किया जाता है। मे आई सिट, मे आई हेल्प यू, तो एक तो परमिशन के लिए किया जाता है। एक तो सबसे पॉपुलर है कि मे आई कम इन सर, मे आई कम इन। अगर जब कहीं अंदर जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं मे आई कम इन या मे आई हेल्प। तो एक तो ये यूज किया जाता है परमिशन के लिए। तो जब परमिशन के लिए यूज किया जाएगा तो हम इस तरह से परमिशन का यूज करते हैं, मे आई हेल्प यू या मे आई कम इन। तो इस तरह से परमिशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका जो यूज किया जाता है वो इन दोनों का यूज संभावना के लिए और किया जाता है। किसके लिए, संभावना के लिए। संभावना के लिए कैसे किया जाए, जैसे वहां पर इसका अर्थ होता है शायद, इनका अर्थ क्या होता है शायद, और इसका अर्थ हो जाता है वहां पर शायद ही। देखिए इन दोनों को थोड़ा समझना है बस। अब शायद, जैसे हमने कहा शायद वर्षा हो सकती है, शायद वर्षा हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, इट में रेन, इट में रेन, शायद वर्षा हो सकती है। लेकिन अगर हम यहीं पर कहें शायद ही वर्षा हो सकती है या शायद ही वर्षा हो सकती है, ऐसी कंडीशन में हमें यूज करना चाहिए इट माइट रेन, शायद ही वर्षा हो सकती है। यानी कि संभावना, यहाँ पर संभावना है होने की, लेकिन यहाँ पर बहुत कम संभावना है। यानी कि जहाँ पर संभावना हो तो वहां पर मे का यूज करना चाहिए, और जहां पर संभावना बहुत कम है कोई काम होने की तो वहां पर हमें माइट का यूज करना चाहिए। तो इनका यूज स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा है, ग्रामर में इसका यूज कम है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में यूज हम कर सकते हैं। यानी कि जहां पर किसी काम को करने की संभावना होने की तो वहां पर मे का यूज करिए, और जहां पर बहुत कम हो किसी काम को के होने की तो वहां पर आप माइट का यूज करिए संभावना के लिए। इसी तरह इसी यूज में, संभावना के ही यूज में सो दैट के साथ भी मे
या माइट का यूज किया जाता है, मे या माइट दोनों का ही यूज किया जाता है। सो दैट का मतलब क्या होता है, ताकि। ताकि अब मे और माइट दोनों ही यूज किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट अगर है तो मे का यूज, और पास्ट है तो माइट का यूज किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका ग्रामर में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर एग्जाम में इनके आने के चांस रहते हैं। जैसे हम एक सेंटेंस यहां पर लिख रहे हैं, ही रेन फास्ट so that he may win the race, ये लिखा हुआ है। एक और लिख दें यहां पर, he works hard so that he should pass। अब देखिए दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। पहला है he ran fast so that he may win the race। देखिए इस टाइप के सेंटेंसेस में दो टाइप की गलती हो सकती है। एक तो ये है कि मे की जगह पर माइट का यूज कर दिया, माइट की जगह पर मे का। तो पहले तो हम ये समझना कि सो दैट लगा है तो सो दैट के साथ मे या माइट आता है। तो अब यहाँ पर फिर हमें क्या देखना है कि मे या माइट में से क्या लगेगा, सही है या गलत। तो हम वापस यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ का टेंस आपका प्रेजेंट है तो प्रेजेंट मे का यूज किया जाएगा, और यहाँ पास्ट है तो माइट का यूज किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पास्ट है, रैन है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइट होना चाहिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही शुड पास। अब देखिए यहाँ पर पहले तो सो दैट देखा है हमने, तो आपको पता होना चाहिए सो दैट के साथ क्या आता है। यहाँ पर शुड लगा हुआ है, जबकि सो दैट के साथ किसका यूज किया जाता है, सो दैट के साथ हम यूज करते हैं मे या माइट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसके अनुसार आएगा। यहाँ पर वर्ब देखिए कौन सी है, प्रेजेंट की वर्ब है, तो यहाँ पर मे का यूज होगा। और अगर यहाँ पर पास्ट की वर्ब होती तो माइट का यूज होता। तो ये आ गया, हो गया आपका मे और माइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वुड बचा है इसमें। इसमें और भी हैं, आपको ऐसा एक साथ अगर सभी बता देंगे तो उसमें एक साथ समझने में समस्या होती, तो थोड़े तो उनके पार्ट बनाएंगे। जैसे वर्ब, पहले आपको वर्ब में डेफिनेशन ऑफ वर्ब और टाइप्स ऑफ वर्ब बताया। अब मॉडल वर्ब, यूज ऑफ मॉडल वर्ब बता रहे हैं, तो इसके भी दो पार्ट कर देंगे। एक तो ये हो जाएगा मॉडल वर्ब पार्ट 1, दूसरा हो जाएगा मॉडल वर्ब पार्ट 2। तो उसमें कुछ मॉडल वर्ब्स आपको बताएंगे। तो इसमें आपका बचा है वुड। देखिए वुड का यूज एक तो वो होता है कि बिल का पास्ट, बिल या सेल का, इसको हम पास्ट बोलते हैं, बिल का पास्ट होता है, जो कि जो है पास्ट के रूप में वो तो वुड का यूज होता ही है। वो तो आपको जो है आगे वर्ब में आप करेक्शन ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, यानी कि एग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वो कैसे होगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही सेड दैट ही विल गो टू आगरा, ये लिखा हुआ है मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर देखिए पास्ट में है, ये पास्ट में अगर है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, अगर ये पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि ये भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, बिल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वुड। एक तो आपका ये है वुड का यूज। दूसरा वुड का यूज, जिस तरह से कुड का यूज नहीं किया जा रहा था, वो भी वुड का यूज है। यानी कि वुड का एक यूज आपका है रिक्वेस्ट के लिए, वुड का यूज रिक्वेस्ट के लिए भी किया जाता है।
जैसे जब हम हम्बल रिक्वेस्ट करते हैं, वैसे तो प्लीज का भी हम यूज करते हैं, कर देते हैं। जैसे हमने किसी से कुछ भी बोलना है या कुछ हमें मांगना है, प्लीज का, काइंडली का, इनका यूज कर देते हैं। लेकिन वुड का यूज और अच्छा माना जाता है, हम वुड का यूज करें। जैसे हमें किसी से ये बोलना है कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे या आप क्या खाना चाहते हैं, तो वहां पर हमें बोलना चाहिए। जैसे हमने पूछा कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे, चाय या कॉफी, वुड यू लाइक टू, वहां पर हमें वुड का यूज करना चाहिए। क्या, वुड यू लाइक टू टेक फूड, टेक द फूड विद मी। तो ऐसा बोला जाता है, क्या आप मेरे साथ खाना खाना पसंद करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वुड यू लाइक टू, वुड यू लाइक टू, इसके बाद आगे जो भी आपको बोलना हो वो बोल सकते हैं। तो वुड का यूज एक इस तरह से रिक्वेस्ट करने के लिए भी किया जा सकता है। जिस तरह से कुड का यूज किया जाता है उसी तरह से यहाँ पर वुड का यूज भी किया जा सकता है। तो एक यूज ये आपका है वुड। यहाँ पर हम बिल का भी यूज कर देते हैं, विल यू प्लीज भी, विल यू प्लीज भी इस तरह से यूज किया जाता है। सेल भी यूज किया जाता है, तो वो भी मॉडल वर्ब की तरह, फिर उसको भी मॉडल वर्ब ही बोलेंगे। तो यहाँ पर जो वुड होगा ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पर जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब वो चेंज होकर वुड आता है, लेकिन ये वुड ऑलरेडी लगा हुआ होता है और इसका अर्थ ये नहीं है जो यहाँ पर है। यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस को के बारे में बता रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका फ्यूचर की तो बात होगी, लेकिन उससे ज्यादा अगर बात हो रही, वो रिक्वेस्ट हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट को ये बता रहा है कि इसके बाद इसी तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं। वुड यू लाइक टू टेक द फूड, या वुड यू लाइक हैव टी, या जो भी बोलना हो आपको वुड से, इस तरह से सेंटेंस आप वुड के यूज से कर सकते हैं। तो आज आपके ये क्लियर हो गया यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। तो इसके बाद अगला जो ये आपका मॉडल वर्ब पार्ट 1 हो गया। मॉडल वर्ब पार्ट 1 है ये। इसके बाद जो है सेकंड पार्ट इसका आपको जल्दी मिलेगा। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो मेरा चैनल, तो आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जो भी दोस्त फ्रेंड्स हों उनको भी शेयर करें। तो अगर कोई समस्या आती है आपको तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।